अगर आपकी उम्र 16 से 18 से लेकर 28 से 30 के बीच में है और आपको ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप आपको बिल्कुल नहीं समझते या आपके डिसीजंस को वो सपोर्ट नहीं करते, या आप ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में है 16 से 18 या 28 से 30 तक के इस एज ग्रुप में है, और आपको ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज ये अब बड़े हो गए हैं, ये हमारे ओपिनियन को वैल्यू नहीं करते और ये हर चीज अपने हिसाब से करते और ये हमें बिल्कुल भी नहीं समझते, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत सारे ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे लगा कि अगर ये इस वीडियो से किसी का हेल्प हो सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये क्लैश होता क्यों है। डेफिनेटली बहुत लोग सोचते हैं ये क्लैश इसलिए होता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है वो अलग जनरेशन के हैं और हम अलग जनरेशन के हैं। अगर ये कारण होता तो बहुत बार हमारा झगड़ा हमारे सिबलिंग से भी होता है जो कि हमारे ही सेम जनरेशन के, और बहुत बार वो भी हमारे डिसीजंस को, हमारे ओपिनियंस को वैल्यू नहीं करते या हमारे डिसीजंस को सपोर्ट नहीं करते। तो ये आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते। जो इसका मेजर कारण है जो इस क्लैश का, वो इसलिए है कि बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि जो मैं बात करूं स्पेसिफिक एज ग्रुप का, जो 16 से 30 के बीच के जो बच्चे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम अडल्ट्स हो गए हैं और हमें अपने डिसीजंस खुद लेने का हक है और हमें हमारा एक थॉट प्रोसेस है, हमारा एक ओपिनियन है। और जो पेरेंट्स है उन्हें लगता है कि अरे ये तो हमारा बच्चा है, अब भले ये 16 अडल्ट हो गया है लेकिन है तो हमारा बच्चा, हमने इनसे ज्यादा जिंदगी देखी, हमारे रियल एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं, हमने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे। तो जब बच्चा अपने आप को अडल्ट समझ रहा है और पेरेंट बच्चे को बच्चा समझ रहा है, तो ये जो दोनों का जो गैप है, जो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है बात करने के लिए, ये मेन कारण है क्लैश का। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं कि आखिर ये क्लैशेस होते क्यों, किन बातों पे। वैसे तो इन न्यूमरस रीजन है, बट मैं एक या दो ही पॉइंट इसमें टच करूंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो रिलेशनशिप्स को लेकर होता है, दूसरा जो होता है वो करियर को लेकर होता है। अब रिलेशनशिप का जो कंटेक्स्ट है इसको समझते हैं एक छोटे से जनरेशन एग्जाम्पल से। आज के जो भी हम लोग जितने भी लोग हैं जो 30 या 30+ हैं, उनके जितने भी पेरेंट्स हैं वो आज से 20 या 25 साल पहले के हैं। उस वक्त क्या होता था कि जो भी बच्चे 16 से 20 के बीच में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उनकी शादी हो जाती थी। और यही वो एज होता है जब आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके इमोशनल नीड्स बहुत बढ़ते हैं, आपके फिजिकल नीड्स बढ़ते हैं। पर जब तक ये सब होता था, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो, तब तक वो नीड्स स्कैटर्ड हो जाते थे। आई मीन टू से उनकी शादी हो जाती थी, वो फैमिली हो जाती थी, वो उसमें इंग्रॉस्ड हो जाते थे और उनको बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलता था कि वो किसी और चीज में पड़े। ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ ये भी तक उस समय ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, लोगों ने बहुत कुछ, ये ज्यादा इंटरनेट वगैरह नहीं था, बहुत ज्यादा लोगों का थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता था क्योंकि बहुत छोटी उम्र होती थी और शादी ब्याह हो जाता था। पर सेम एग्जांपल अब हम आज लेते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल मिनिमम भी अगर कोई ग्रेजुएशन करे तो 23-24 तो लग ही जाता है, और अगर गलती से बंदे ने पीएचडी सोचा तो 30+ तो मान ही लीजिए। अब जो नीड्स, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल, जो भी वो नीड्स थे, अब वो कैटर, वो जो 16 साल में कैटर हो जाते थे ऐसे 20 साल या 10 साल पहले, अब वो 25 साल में भी नहीं होते और कभी कभी तो 30 साल तक भी नहीं होते। तो अब बच्चों को लोग पढ़ाते इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने अब ये नॉर्म कर दिया कि भाई शादी करने के लिए तो बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, तो लोग अब पढ़ा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो अब लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन सोसाइटी ने या आपने या किसी ने ये नहीं सोचा कि अब जो बच्चे का जो इमोशनल नीड्स है या फिजिकल नीड्स है, उसका क्या, जो 16 में पहले हो जाता था और अब 24-25 तक भी नहीं होते, ये जो गैप है इसका क्या है। बिकॉज जो हमारे नीड्स है वो बहुत नेचुरल है, किसी को पसंद करना, किसी का नीड होना, इमोशनल नीड्स होना, ये सब बहुत नेचुरल है, आप इसको रोक नहीं सकते। पर इसके लिए क्या किया सोसाइटी ने या हमने क्या इन प्लेस किया, कुछ नहीं किया। तो ऑब्वियसली लोग रिलेशनशिप में जाएंगे, इमोशनल नीड्स सीख करेंगे। अब आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि कुछ भी हो पर हमें अपने बच्चे का लाइफ पार्टनर चुनने का हक हमें ही है। तो ओब्वियसली उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें पढ़ने का मौका दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना डिसीजन ले लेंगे और उनका जो मन करेगा वो करेंगे, जिससे मन करेगा उससे शादी कर लेंगे। ये करेक्ट है, उनका ये ओपिनियन रहना और सोचना करेक्ट है, अगर वो अपने पर्सपेक्टिव पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखें, उनको लगता है कि हमें फिर पढ़ाया ही लिखाया क्यों, जब हमें अपना पर्सपेक्टिव ही नहीं रखना है, हमें अपना ओपिनियन ही नहीं रखना है, हमारा एक डिसीजन ही नहीं ले सकते, सब कुछ हमें आप ही से पूछ के करना है, तो हमने पढ़ाई लिखाई क्यों की।
वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर जब दो लोग अपने अपने जगह पे करेक्ट है लेकिन दोनों को साथ चलना भी है तो फिर क्या करें, इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन का सोल्यूशन ये है कि एज अ पेरेंट, हमारे जो इंडियन पेरेंट्स वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। वो आपको हर बात में एक ही बात कहेंगे कि हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, ये किया, तुम्हारे लिए वो किया। अनडाउटेडली आप पहले ये बात मान के चलिए कि जो पेरेंट होते हैं वो चाहे जो भी बोल दे लेकिन वो आपकी एट द एंड वो आपकी खुशी ही चाहते हैं। उनका इंटेंशन कभी खराब नहीं होता, कभी भी नहीं, किसी भी पेरेंट का। तो हाँ, तो इस पूरे होल में प्रॉब्लम में सोल्यूशन क्या है? अगर आपको रिलेशनशिप है, आप किसी के साथ पसंद करते हो, खासकर वो इंटरकास्ट हो जाता है, पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते, पेरेंट्स को रहता है कि समाज का रहता है कि लोग क्या कहेंगे कि फलान की बेटी ने ऐसा कर लिया, क्यों फलान ने पढ़ाया तो ऐसा कर लिया। लोग बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन फिर आपको ये सोचना होगा कि इस परिवर्तन जो होता है, जो चेंज होता है वो इनएविटेबल है, उसे आप रोक नहीं सकते, आप वो चीज होके रहेगी। लेकिन आप अगर उसमें एक डिसीजन में एक पॉइंट पे रीच कर जाएंगे तो वो अच्छा रहता है। आप इस पूरे सिचुएशन में कैसे रीच कर सकते हैं एज अ पेरेंट? आप थोड़ा अपना इमोशनल लेवल कम कर दीजिए और रीजन का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर कर दीजिए। आप थोड़ी रीजनेबल हो जाइए। और जरूरी नहीं कि आप रीजनेबल हैं और आप बच्चे की बात समझे तो बच्चे की जिद सही भी होगी, बहुत बार गलत भी होती है, बट एट द सेम टाइम एज अ पेरेंट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो बच्चा अब अडल्ट हो गया है। अगर वो डिसीजन गलत भी लेता है, 1 मिनट के लिए मान लेते, तो उसे अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरा बच्चा है तो हम कैसे छोड़ देंगे, देखा जाता है बच्चा गलत कर लेगा, देन यू आल्सो हैव टू रियलाइज कि आप उसके साथ पूरे जीवन नहीं रहने वाले। आज आपने उसके डिसीजन को रोक रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे वो अपना डिसीजन लेगा। वाई नॉट नाउ? और अगर वो लेना चाह रहा है और उसकी गलत भी डिसीजन हो रहा है, लेट हिम बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। उसे देखने दीजिए कि उसने गलती की तो उसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। और अब एज अ चिल्ड्रन, एज अ बच्चा जो है, उसके पर्सपेक्टिव से ये कि आप बिल्कुल जिद पे मत अड़ जाइए कि मैंने आज कहा, आप आज ही मेरी बात मान जाइए। जो एक थॉट प्रोसेस 20-25 साल से या 30 साल से आपके कहने पे 1 मिनट में आज के आज तो नहीं बदलेगा बॉस। यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू कीप द कम्युनिकेशन ओपन। आप अगर चाहेंगे कि मैं अपने पेरेंट के साथ आर्ग्यू कर लूं, चिल्लम चिल्ली कर लूं, नो यू नीड नॉट। अगर आपको लगता है कि आप सही है, आप करेक्ट है, तो बी काम। जो करेक्ट होता है, जो रीजनेबल होता है, जो लॉजिकल होता है, उसे अपनी आवाज ऊंची करने की, फ्रस्ट्रेट होने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है। यू नीड टू जस्ट कीप योर सेल्फ काम, कंपोस्ट, और अपनी बात बोलते रहिए, उनको समझाने की कोशिश करते रहिए। एक पॉइंट आएगा जब आप दोनों एक बीच पे आ जाएंगे। बहुत मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है, मेरी मम्मी और या मेरे पेरेंट्स जो थे वो उनकी मैंने बहुत बार लाइफ में बातें नहीं मानी, बहुत बार उन्होंने भी नहीं मानी, पर एक पॉइंट पे आके हम दोनों एक दूसरे की कुछ बात मान लेते थे और बीच का रास्ता निकल जाता था। जिंदगी ऐसे ही चलती है। एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों का कुछ ओपिनियन को वैल्यू करना होगा, उनके डिसीजन को सपोर्ट करना होगा, और एज अ चिल्ड्रन आपको भी अपने पेरेंट का ओपिनियन को वैल्यू करना होगा। आप बिल्कुल से नहीं कह सकते नहीं ये करेक्ट है, आपका थॉट प्रोसेस ऑर्थोडॉक्स है, आपको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, आपको बिल्कुल पता नहीं है कि समय क्या। नो, यू कैन नॉट से दैट। यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन बिटवीन। अब नेक्स्ट करियर ऑप्शंस को लेके, करियर को लेके तो मैं कहूंगी हर एक पेरेंट को, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सोसाइटी क्या कह रही है, आपको बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। वाई? अगर आज आपने उनका सपोर्ट नहीं किया और वो अपना मन मार के आपके हिसाब से कुछ कर भी ले या ना भी करें, चलिए उन्होंने पढ़ लिया लिख लिया, आप नहीं चाहते उनका कोई करियर बने और उन्होंने नहीं किया, कल को आपको नहीं पता कि उनके साथ क्या सिचुएशन आएगी, आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे उनके साथ क्या हालात आएंगे, वो कैसे अपना ध्यान रखेंगे। अगर उन्होंने अपना राइट टाइम पे करियर ही नहीं बनाया, वो वक्त निकल गया उनका। और या तो अगर वो जो करियर बनाना चाह रहे हैं आप उस करियर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत बार ये सोच के नहीं करते कि सोसाइटी क्या कहेगी। तो इसका सबसे एप्ट एग्जांपल है सानिया मिर्जा। आप ये सोचिए कि उनकी पेरेंट मुस्लिम है और उन्होंने उसको स्पॉट ही नहीं अंडरटेक करने दिया, वो स्पॉट अंडरटेक कर जिसमें वो शॉर्ट्स पहनती थी, और इतना क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ा, इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, सोसाइटी ने इतना थूका है पहले सानिया मिर्जा को जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, और आज वो टॉप 10 प्लेयर्स में से हैं, उनको पूरा दुनिया जानता है। और वही सेम लोग, सेम सोसाइटी के लोग जो उनको गाली देते थे, वो लोग जो उनको फतवा जारी करते थे, आज उनके लिए अपलॉड करते हैं और अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि हम भी सानिया मिर्जा को जानते हैं, सानिया मिर्जा हमारी कम्युनिटी से। तो बेसिकली पॉइंट कहने का ये मतलब है, जब आपके बच्चे अच्छा कर लेते हैं, कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो सेम लोग जो गालियां दे रहे हैं वो फिर तालियां भी बजाते हैं।
मेरे खुद के एग्जाम्पल में ऐसा, जब मैं बाहर पढ़ने गई थी तो बहुत लोगों को बहुत लगता था कि अरे इसने अपनी बेटी को बाहर भेज दिया, बाहर भेज दिया। पर जब मेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गया तो सेम लोग मेरे पेरेंट्स को अपलॉड भी करते थे। तो मैं एज अ पेरेंट को इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, काइंडली अपने बच्चों को समझे, बिकॉज अगर आप नहीं समझेंगे उनको तो कौन समझेगा, वो किसके पास जाएंगे अपने दिल की बात बोलने। और एज अ जो बच्चे देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट आप कितने भी करेक्ट हो और कितने भी अच्छे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपके पेरेंट्स हैं और उनका ओपिनियन चेंज करना वो भी आपका काम है। आप सिर्फ ये कह के नहीं निकल सकते उनका तो ओपिनियन ही ऐसा है जी, वो तो ऑर्थोडॉक्स है। ये भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि थ्रू कॉन्टिन्यूअस डायलॉग्स, थ्रू एग्जाम्पल्स, बाय प्रूविंग योर सेल्फ, बाय मेंटेनिंग डेमिनर, कामनेस, आप भी अपने पेरेंट को बताएं कि आपका ओपिनियन क्या। और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डायलॉग के साथ, ओपिनियन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ हो जाएगा। बिकॉज अगर आप अपना ग्राउंड पकड़ के रखेंगे एज अ बच्चा ना, कि ये मम्मी पेरेंट को बताएंगे कि ये सही लग रहा है मुझे और ये रीजनेबल लग रहा है, और आप काम रहेंगी और उस पर काम एट अ पॉइंट पेरेंट्स समझेंगे। आई होप कि ये वीडियो दोनों ही साइड के लिए इंसाइटफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।